सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हृदय तल से स्वागत है इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में। जितने सभी भी विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी और आज चैप्टर कक्षा 10 की गणित की वास्तविक संख्याएं चैप्टर चलेगा 1। और चैप्टर 1 से पहले हम इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शन डॉक्टर मनोहरे न्यू एनसीईआरटी 2024-25 की बात की जाएगी चैप्टर 1 में। और सभी विद्यार्थी रफ पेन लेके बैठे और नोट करते जाएं। हम परिभाषाएं भी बोलते जाएंगे, साथ साथ नोट भी करते जाएं। एग्जाम्पल लिखाते जाएंगे और परिभाषाएं बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात उनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनकी गणना 1 से 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक जाएं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश अनंत तक जाएं, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसी के आगे दूसरे नंबर में बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर 0 लग जाए उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। परिभाषा लिखते जाएं सभी विद्यार्थी। प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर 0 लग जाए तो उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। ठीक, जैसे यहां पे 0 1 2 3 4 डैश अनंत तक जाए। अब कोई मतलब नहीं कि 4 ही तक, 5 6 7 अनंत, अनंत मतलब बहुत आगे तक। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्या, साथ में पूर्ण संख्याएं तो रहेंगी, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ अगर माइनस की संख्याएं भी अगर आ जाती हैं तो उनको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहा जाता है उनको। जैसे यहां पे 0 1 2 3 और डैश अनंत तक जाए। अनंत मतलब बहुत आगे तक, -1 -2 -3 4। इसी प्रकार से परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। परिमेय संख्या चैप्टर पहला ही है, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। यहाँ परिमेय संख्या की बात की जा रही है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम इररेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर, इर नहीं सॉरी, यहाँ पे हम कहेंगे क्या? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम कहेंगे जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके अर्थात यानी Q इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा 1/2 परिमेय संख्या है, जैसे मैंने कहा -3/5 परिमेय संख्या है। ठीक, और जैसे मैंने कह दिया 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ 0, क्योंकि उसके नीचे 1 छिपा रहता है इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या अगर -3/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, यानी वो रोक रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात वो यही तो कह रहा है Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है Q इज नॉट इक्वल 0 अर्थात Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम P को क्या कहते हैं? P को हम कहते हैं यहाँ पे पूर्णांक। P को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे हम Q को क्या कहते हैं? पूर्णांक। Q को क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P और Q की जगह कुछ भी आ सकता है ना। देखो चाहे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो पूर्णांक में गिनतियां हैं, 1 ये देखो 2 है ना, माइनस की भी आ सकती है, तो यानी परिमेय संख्याएं होती हैं ये। ठीक, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, तो उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अर्थात यानी हम कहें जैसे P/Q
यानी p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, इर्रेशनल नंबर यानी √2 अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अगर विषम गिनती है तो अपरिमेय संख्या में आता है। √3, रूट यहां 5, √7, रूट इस तरह अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या में लिया गया है। ठीक, पाई एक अपरिमेय में आता है। ठीक, अब जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पहला चैप्टर। यहां वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं से पहले हम संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? संख्या को डिवाइड हम दो भागों में करते हैं, फिर बाद में आपको मैं वास्तविक संख्याएं बताऊंगा। पहले आप संख्या के बारे में समझिए। संख्या में अगर बात करें तो एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या कह सकते हो। ठीक, वास्तविक संख्या अर्थात इर्रेशनल नंबर। यहां पे हम कहेंगे क्या? काल्पनिक संख्याएं। यहां पे आ जाएंगे काल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्या की, यहां ये संख्या है लिखा है, काल्पनिक संख्या। ठीक, संख्या के बारे में पहले बात करेंगे। वास्तविक संख्या में अगर बात की जाए, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं में जहां पर परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के समूहों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिस पर कहने का मेरे मतलब यह है कि जहां पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह होंगे अर्थात दोनों संख्याएं होंगी, उसी को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। ये हमारा कक्षा 10 के सिलेबस में है वास्तविक संख्या। और ये जो काल्पनिक संख्या है ये कक्षा 11 की बात है। काल्पनिक संख्या क्या है? कक्षा 11 की बात है। ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे थोड़ा समझिएगा काल्पनिक क्यों कहते हैं। यानी यहां पे लिखेंगे x², यहां प्लस में 1 बराबर 0। काल्पनिक क्यों कहेंगे ये समझे। थोड़ा एग्जांपल देखें यहां पे। इसको उस तरफ पाठांतर कर देंगे, x², ये हो जाएगा -1। स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये रूट के अंदर यानी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट तो लगेगा। ये देखो आ गया, यानी x का मान क्या आया? x का मान देखो आया -1 आया, अर्थात रूट के अंदर -1। अगर रूट के अंदर -1 आता है तो उन्हीं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अर्थात ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया जाएगा, आपके 10 के सिलेबस में नहीं है। तो आपके 10 के सिलेबस में आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर है। इसको हम डिटेल में जानेंगे और पढ़ेंगे। ये वास्तविक संख्या कहां से बनती है, कैसे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय 1/2 या 3/4 या 3/4 या -1/2। अपरिमेय √2, √5, √7। ये दोनों संख्याएं अगर समूह में मिल जाती हैं अर्थात समूह में होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और आपको इसी तरह से ये आज इंट्रोडक्शन था कक्षा 10 वालों के विद्यार्थियों के लिए। कल हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मनोहरे एनसीईआरटी 2024-25। मनोहरे एनसीईआरटी हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।